ऊपर बैठते हैं जहाँ पर आपका ऑफिस है, पीछे बड़ी सी एक होर्डिंग लगी है महाराजा हरि सिंह जी की। आप मानते हैं ऊपर बैठते हैं जहाँ पर आपका ऑफिस है, पीछे बड़ी सी एक होर्डिंग लगी है महाराजा हरि सिंह जी की। आप मानते हैं की मांग करें, उनके जन्म दिवस की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस की। बिल्कुल हमने देखा सर की मांग करें, उनके जन्म दिवस की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस की। बिल्कुल हमने देखा सर। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी हमारी शान है, छुट्टी मिलनी चाहिए, हमारी पहचान है। छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक बात और, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी हमारी शान है, छुट्टी मिलनी चाहिए, हमारी पहचान है। छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक बात, छुट्टी क्यों की? थोड़ा सा आपके लिए वो आपकी फाइनेंस कोने से बचे, आपसे उम्मीद है ना। इधर से जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। कमाल की बात कर दे। बात सुन लो ना उनकी बात। मैं आपको एक प्रतिमा और दिखाता हूँ सर। नहीं, वो बच्चे जो हैं फाइनेंस, अरे उनकी बात तो सुनो सर। वो मिठाई लेकर आए आपके लिए, छुट्टी क्यों की? थोड़ा सा आपके लिए वो आपकी फाइनेंस कोने से बचे, आपसे उम्मीद है ना। इधर से जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। कमाल की बात कर दे। बात सुन लो ना उनकी बात। मैं आपको एक प्रतिमा और दिखाता हूँ सर। नहीं, वो बच्चे जो हैं फाइनेंस, अरे उनकी बात तो सुनो सर। वो मिठाई लेकर आए आपके लिए, लड्डू तो खा लो। मेरे दिल में तकलीफ होती है जब किसी को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो भाजपा का नारा था, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। प्रधानमंत्री ये कोई नहीं बचेगा। सीबीआई इंक्वायरी इन सारे मामले में हो रही है, चाहे सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का मामला हो। जिन जिन लोगों ने ये पेपर लीक करके भ्रष्टाचार किया है, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ जेल की सलाह। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। आप इधर आइए। उसी नीतियों पर चल रहे हैं क्या भाजपा? उसी नीतियों पर चल रही है क्या भाजपा सर? आप इधर आइए। बिल्कुल सर, आप आइए ना। यही तो आप समाचार नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं सर? हम आपके कहने पे थोड़ी ना लगाएंगे। देखिए, बिल्कुल हम भी करते हैं, नमन करते तो छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? इधर जरा इधर लगाइए ना। इनके जन्म दिवस की नहीं देखिए, छुट्टी क्यों नहीं दे रहे जन्म? आप ये देखिए, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, ठीक है जी, क्योंकि ये होगी ना इनके जन्म दिवस की छुट्टी। देखिए, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। रविंदर राणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर राणा जी, इस चेहरे पर फिर से वही खुशी है सर की, हमेशा परिस्थितियां कैसी भी हो सर, आज कुछ ज्यादा ही चेहरे पे खुशी। क्या लगता है? आपने कहा कि गुलाम अब आज़ाद होगी, किसके लिए कहा था सर आपने? देखिए, खुश रहना चाहिए और खुश रखना भी चाहिए ना सर जनता को। बिल्कुल, तभी आप आए तो आपने आदेश किया तो हमने कहा चलिए, बिल्कुल आपके आदेश का पालन किया है। बिल्कुल सर, खुश रहना और खुश रखना। था गुलाम आज़ाद हो गए सर। कांग्रेस के अंदर जो भी जाता है वो गुलाम होता है, और भाजपा में जो जब वो कांग्रेस छोड़ के आए तो आज़ाद हो गए। जब भाजपा में कोई आता है वो देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए, पक्का ना, पक्का, लोगों के लिए, जनता, देश, समाज। आपके ऑफिस के बिल्कुल बाहर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे आपको लड्डू खिलाने के लिए आए हैं, शगुन भी रखा है 21 रुपए का। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप इस बात को मानते हैं ना कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ, डेली वेजर्स के साथ, एसपीओस के साथ, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एमजी, नरेगा, डेली वेजर्स, मैं सबके साथ खड़ा रहता हूँ, होम गार्ड्स। पर बैठे नहीं रहते ना सर। तो हर एक की समस्या का समाधान मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तकलीफ होती है जब किसी को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो भाजपा का नारा था, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। प्रधानमंत्री ये कोई नहीं बचेगा। सीबीआई इंक्वायरी इन सारे मामले में हो रही है, चाहे सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का मामला हो। जिन जिन लोगों ने ये पेपर लीक करके भ्रष्टाचार किया है, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। सर, एक मिनट बात करना चाहेंगे। ऊपर बैठते हैं जहाँ पर आपका ऑफिस है, पीछे बड़ी सी एक होर्डिंग लगी है महाराजा हरि सिंह जी की। आप मानते हैं नहीं, क्योंकि वो जब यहाँ प्रजा परिषद का गठन हुआ था, जो बाद में भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिसका विलय हुआ, तो उस प्रजा परिषद को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने बनाया था, और उसके संस्थापक सदस्यों में महाराजा हरि सिंह बहादुर भी थे। इसीलिए महाराजा हरि सिंह बहादुर भारतीय जनता पार्टी में, मेरे कार्यालय में भी और यहाँ भी, इधर आइए। मैं बिल्कुल ऐसा आपको पता, तो जो छुट्टी की मांग करें, उनके जन्म दिवस की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस की। बिल्कुल हमने देखा सर, बड़ी बार दिखाया हमने। ये है श्यामा सर। नहीं, हमें पता है सर। नहीं, मैं पता,
आपको पता होता तो आप ये क्यों सर, क्यों नहीं पता सर? सिर्फ नेताओं ने लिया है कॉन्ट्रैक्ट का पता होने का। बिल्कुल हम भी नमन करते हैं। ये जो प्रतिमा है क्रांतिवीर ये श्यामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी साहब, एक विधान एक प्रधान एक निशान। आप इधर क्या आइए, उसी नीतियों पर चल रहे हैं क्या भाजपा? उसी नीतियों पर चल रही है क्या भाजपा सर? जरा आप इधर आइए, बिल्कुल सर। आप आइए ना। यही तो आप समाचार नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं सर? आप ये देखिए। हम आपके कहने पे थोड़ी ना लगाएंगे। देखिए, बिल्कुल हम भी करते हैं, नमन करते तो छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? इधर जरा इधर लगाइए ना, इनके जन्म जरा दिवस की देखिए। नहीं देखिए, छुट्टी क्यों नहीं दे रहे जन्म आप ये देखिए महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, ठीक है जी? क्योंकि श्रद्धांजलि ये होगी ना इनकी जन्म दिवस की छुट्टी। देखिए महाराजा हरि सिंह बहादुर जी प्रजा परिषद जो बाद में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बना, उनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय जनता पार्टी में जो है महाराजा हरि सिंह यहाँ उनकी प्रतिमा बिल्कुल नमन इस कार्यालय को सुशोभित कर रही है। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी हमारी शान है, छुट्टी मिलनी चाहिए, हमारी पहचान है, छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक बात और बताइए, महाराजा साहब का सबसे बड़ा कार्य, उन्होंने महान कार्य किए सारे, विलय। सबसे बड़ा था विलय 26 अक्टूबर 1947, जिसको एनसी कांग्रेस पीडीपी वाले नहीं मानते थे, लेकिन महाराजा साहब ने किया था। उल्टा ये एनसी कांग्रेस पीडीपी महाराजा साहब को अपमानित करते थे, गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। हम लड़ते थे, बीजेपी लड़ती थी। और आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुभम भगत जी, भारतीय जनता पार्टी 26 अक्टूबर 1947 को लेकर 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह जी ने विलय किया, उसकी छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने की। और वो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक ट्रिब्यूट था, नमन किया हमने महाराजा हरि सिंह जी को। और पूरे एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों ने हंगामा मचाया। आपको याद है वो दिन कि 26 अक्टूबर की छुट्टी क्यों की? थोड़ा सा आपके लिए वो आपके फने से कोने से बचे, आपसे उम्मीद है ना? इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। कमाल की बात कर दो। बात सुन लो ना उनकी बात। मैं आपको एक प्रतिमा और दिखाता हूँ। सर नहीं, वो बच्चे जो हैं फाइनल, अरे उनकी बात तो सुनो सर। वो मिठाई लेकर आए आपके लिए और लड्डू तो ही खा लो उनका। तीसरी प्रतिमा जिसका आपने जिक्र किया था, मैं पहले वो विषय पूरा करूँ। और तीसरी प्रतिमा है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की। भारतीय जनता पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की प्रतिमा, और यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा। और ये देखिए, नहीं सुनिए ना, हम ही करेंगे क्योंकि वो हमारे थे। एनसी कांग्रेस बीडीपी वाले थोड़ी करेंगे। किसी ने महाराजा हरि सिंह की मूर्ति नहीं लगाई। ये जो तीन लगी है, जब मैं मेयर बना था तभी मूर्तियां लगाई हैं। वो एक मूर्ति डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने लगाई है। और इस जो चीजें होंगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा सुनो, नहीं एक बात सुनो ना, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का चीफ मिनिस्टर था और वो यहाँ रहते थे, बठिंडी उनका मकान है। जब इधर से उनकी गाड़ी जाती थी उस वक्त के मुझे बोला, इनको बोला कि ये महाराजा हरि सिंह जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा, जो कविंदर जी जब बीजेपी के मेयर थे, यूनिवर्सिटी के पीछे बावे वाली माता के चौक में नीचे लगी है, उन्होंने कहा ये मूर्ति हटाओ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर इधर जाते थे। हमने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है? ये जो मूर्तियाँ महाराजा हरि सिंह जी की लगी हैं यूनिवर्सिटीज़ के पीछे तवी ब्रिज के ऊपर, ये कविंदर गुप्ता जी के मेयर रहते लगी। और जो तवी के किनारे जो महाराजा हरि सिंह जी का पार्क बना, वो भारतीय जनता पार्टी जब डॉक्टर निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री थे और प्रिया सेठी जी जब टूरिज्म मिनिस्टर थी तब लगी थी। क्यों? और ये हमारा काम है, हम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के संस्थापक हैं, उनके जन्म दिवस पर भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे गौरवशाली महापुरुष हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। लेकिन ये सारा काम बीजेपी ने ही किया। 26 अक्टूबर को आप कम करके नहीं आंक सकते। जो अभी आपसे उम्मीद कर रहे हैं लोग, वो भी जिस तरह से सर ने कहा कि भाजपा ही करेगी। 26 डेली वेजर्स की बात वो करेंगे। रश्मि जी, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लिया। 26 अक्टूबर विषय सारे सुनो, वो पूरे भारत में इसकी चर्चा होती है। यहाँ ऐसे लोग थे जो जम्मू कश्मीर के विलय को नहीं मानते थे, कि कहते थे इनकम्प्लीट एक्सेशन। असेंबली में एनसी कांग्रेस वाले तकरीरें करते थे। लेकिन ये बीजेपी जब आई, हमारे गृह मंत्री आए, यहाँ गवर्नर रूल लगा, तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के नाम से 26 अक्टूबर की छुट्टी भी उन्हीं को ट्रिब्यूट है ना? क्योंकि
स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह फंक्शन होने चाहिए कि वो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का छुट्टी की मांग करें। आपकी नज़र में क्या मैं कहता हूँ वो भी कोई गलत नहीं है, सारे युवा मोर्चा के ही हैं, हमारे बीजेपी वो के छोड़िए, हम हैं, जो बाहर से नहीं कर रहे है, हैं, वो बात जो वो भी हमारे हैं सारे कार्यकर्ता। वो कहाँ से, यानी एक ही बैनर के तले काफी सारे संगठनों ने, सियासी समाजी सारे हमारे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सब हमारे चाहिए हैं। छुट्टी महाराजा हरि सिंह जी होनी चाहिए। कौन देगा सर? चलिए अगर एलजी सभी साहब, भी कहा कि भाजपा अगर का राज भी एलजी होगा। देखिए ना, एलजी साहब अगर देंगे तो ठीक, नहीं तो बीजेपी की हुकूमत आएगी तो हमने तो देनी वो है। जनता कहती पहले काम फिर नाम सर। काम तो जो 26 अक्टूबर की किसने यानी की फिर है? वही रहता है कि सीएम बनेगी, उसी पे सुई अटकी हुई है आपकी। देखो अटकी नहीं है, अटकी है ना सर। सिग्नेचर फाइल का अप्रूवल कौन देगा ये मेरे को बताओ? माने के आने वाले सीएम कैंडिडेट आप ही हैं क्या? नहीं मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ रश्मि जी, आप कोई नया पंगा नहीं खड़ा कर देना। नहीं, मैं हम ऑलरेडी पंगे खड़े नहीं ऑलरेडी करते। बड़े हम पंगे खड़े नहीं करते सर। वो फाइनेंस और कोर्ट असिस्टेंट के बच्चे आपको लड्डू खिलाने के लिए, चलो मैं देखिए हर समस्या का समाधान, क्योंकि उनसे वायदा किया था कि आपके साथ हमें नाइंसाफी आपने नहीं। एक सवाल मेरे को कहा था, इस सवाल का भी मैं जवाब सर हम तो सवाल पूछेंगे ना तो सर, हमारा अंदर काम है मुझे पूछना। अंदर थोड़ी एक क्यों आप मीटिंग खुद ही कहते हैं सीएम आने वाला, अगर रविंद्र रैना सीएम बने तो तब भी हम आपको आपसे यही मैंने सवाल कहा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का होगा और यकीनन होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, बाकी तरफ तितर बितर हो रहे हैं सारे, आगे पीछे नठादन सारे। तो वो तो एक नहीं, वो तो सारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डी टीम बना के ला रही है सामने। देखो लगता है जिनिया सर, मर्जी आपके बना ना। चेहरे की मुस्कुराहट से लगता है काफी पीछे राज छुपे हुए हैं सर। क्या कहोगे सर? क्या कहें, जवाब दीजिए ना सर। वो डेली वेजर्स भी आपका इंतजार करें। कोई नहीं है टक्कर में, डेली क्यों वेजर पड़े कहते हो हैं, आप चक्कर हमारे में? चक्कर में सर। नहीं वो तो हमारे अब है बच्चे, टक्कर में। वो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, उनकी समस्या का समाधान। बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे सर। ये थे हमारे साथ रविंदर राणा जी, जिनसे हमने सवाल भी किया। हमने कहा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे खड़े हैं आपकी बात, आपको लड्डू खिलाने के लिए, कहीं ना कहीं गोलमोल घुमाते हुए, और वही कहते जो होगा भाजपा के राज में ही होगा। विलय दिवस की छुट्टी दे दी है तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की भी छुट्टी मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, पर चाहते किससे हैं, देगा कौन, ये बड़ा सवाल है। कि केंद्र में सरकार इनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इन्होंने बात रखनी है, तो अभी तक क्यों नहीं छुट्टी दी? और साथ ही साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों, एस्पिरेंट्स के साथ इन्होंने वायदा किया था कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। आज वही बच्चे मिठाई का डब्बा लेकर इन्हें खुशखबरी देने आए कि सर आपने इंसाफ कर दिया, क्योंकि लिस्ट स्क्रैप होगी। वो चाहते थे बच्चे के लिस्ट को, स्क्रैप इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप लोग फिल्टर आउट कीजिए उन लोगों को, उन घोटालाकारियों को सामने लाई जिनके माध्यम से ये घोटाला हुआ, और कई बच्चों का, कई युवाओं का फ्यूचर दांव पर लगा। अब देखिए रविंदर रैना जी का क्या कहना है। चलिए जनता जनार्दन जो उनका फैसला होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।